नादरीन, आज पेट्रोल पंप पे समझ ले कि छापा ही मारा है और पूछने की कोशिश कर रहा हूँ पेट्रोल पंप के मैनेजर से कि पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल थोड़ा क्यों दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है। लोग तो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल इसलिए आप लोग नहीं दे रहे। एडी भाई, पेट्रोल आप लोग इसलिए नहीं दे रहे कि पेट्रोल महंगा होने लगा है ताकि आप लोग बचा के रखें और फिर महंगा करके बेचें, ऐसे है। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी दुकानदार है, पेट्रोल पंप की आप बात ना करें, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा कोई भी कस्टमर वापस जाए। मसला ये है कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त तेल है ही नहीं, पेट्रोल है ही नहीं, हमें मिल ही नहीं रहा। अच्छा। यानी कि एक मिसाल है कि आज मैं बेच लूंगा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कल मुझे मिलेगा या नहीं। अच्छा। प्राइवेट कंपनियां जितनी भी हैं उनके पास पेट्रोल नहीं है। पीएसओ के पास है थोड़ी मिकदार में। हाँ। तो वो कैसे सर्वाइव एक कंपनी कर सकती है। मुझे एक सवाल है एडी भाई, आप लोग 100-150 को तो दे रहे हैं, आप ज्यादा क्यों नहीं दे रहे? उसकी रीजन मैं बताता हूँ। हालांकि मेरे पंप पे आप बैठे हैं, हम दे रहे हैं, बहुत से पंपों पे ये काम भी हो रहा है कि लिमिट लगा देते हैं। हाँ। उसकी रीजन ये होती है कि वो पंप बचाना नहीं चाहता कि मेरे पास जमा हो जाए, वो हाँ। करना ये चाहता है कि मेरे पास जो क्वांटिटी पड़ी है ना, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं दे सकूं, तकसीम करके दे सकूं। कि मसलन एक वो जैसे मांगते जाएंगे, एक पैनिक फैल जाता है ना लोग। हाँ। तो लोग समझते हैं कि अब चीज खत्म होने लगी या महंगी होने लगी। जिसको जरूरत 100 की है वो आके 500 का मांगता है। हम उसको कहते हैं कि भाई आप 500 का ना लो, आप पहले 100 का लेते हैं, 100 का ले लें या 200 का ले लें। अब होगा आप मादत में आपकी बात कर रहा हूँ, आप ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे कि हम हमारे जहन में ये भी है कि कोई मजबूर होता है बाजुकात कि किसी का पेट्रोल यहाँ पे खत्म हो जाए और हमारे पास आए, हमारे पास पेट्रोल ना हो तो वो जलील होगा ना, वो जलील होगा। हाँ। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हर बंदा जो है ना उसको मोबिलाइज कर सके। हाँ, जरूरत के थोड़ा दे दें, सबको दे दे। ये ना हो कि कुछ बंदे जो पहले आए हैं वो ले जाएं, हमारे पास स्टॉक खत्म हो जाए और बाद में आने वाले परेशान हो। ये देखें अभी एम्बुलेंस खड़ी, उधर कैमरा दिखाएं। हाँ जी। अब अगर इस एम्बुलेंस को तेल ना मिले, इसके अंदर मरीज मर जाएगा। हाँ। तो अब देखें एम्बुलेंस को कोई लिमिट नहीं है कि जितना मांगेगी हम इसको उतना ही देंगे। ठीक है। ये आपकी कोई प्लानट नहीं है कि अचानक एम्बुलेंस आ गई जी है। जी। अब अगर मैं खत्म करके बैठा हूं तो ये बंदा किधर जाएगा? हाँ। इसमें जो मरीज है वो मर जाएगा। जी जी जी। ये सोचने की इसको मद्देनजर रख के आप लोग पेट्रोल की लिमिट भी लगा देते हैं, थोड़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा ले जाए, सबको मिल जाए। ये नहीं कि कुछ लोग ले जाएं बाकी सारे फिर वो वापस जाएं। जब वापस जाएंगे हमारी दुकानदारी खराब होगी। हम चाहते हैं कि कोई वापस ना जाए। अच्छा, पेट्रोल, फिर आखिरी बात है कि पेट्रोल कंपनी के पास है ही नहीं, पाकिस्तान के पास है ही नहीं। पाकिस्तान के पास एलसीज बंद पड़ी, एलसीज नहीं खुल रही, प्राइवेट कंपनियां, पेट्रोल नहीं मिल रहा। बहुत सारी रिफाइनरी बंद पड़ी है। बाइकों की रिफाइनरी कुछ चंद दिन पहले वो बंद हो गई, उनके पास फर्नेस ऑयल नहीं है कि वो तेल बना सके। तो पीएसओ के तो फिर लोगों से क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि सफर थोड़ा करें? बेहतर है। मैं वैसे भी अगर देखा जाए ना ओवरऑल, अगर आप दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर करें पाकिस्तान को, तो उनसे ज्यादा पाकिस्तान में पेट्रोल तेल की खपत है। हाँ। तो मतलब है कि ये हमारी इंपोर्ट की चीज है। जब इंपोर्ट बढ़ेगी तो नहीं, मशवरा क्या है, फजूल सफर से परहेज करें। हाँ। ये नहीं कि आपने बड़ी गाड़ी ले ली है तो पूरे शहर में दिखानी कि भाई मेरे पास गाड़ी है। हाँ। बेहतर है कि आप अपने काम के टाइम पे निकालें। जरूरी काम करें। बड़े मुल्कों में लोग आज भी सरकारी ऑफिसर साइकिल मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। हाँ। मैं सियासी नहीं बनाना चाहता इसको। हाँ। आपने सुना भी था कि पिछले दिनों एक वजीर आज़म आए, उन्होंने कहा जी मैं साइकिल पे जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नहीं, ये बात हम नहीं करेंगे। बहरहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये पेट्रोल पंप, इस पे पेट्रोल मिल रहा है, पीएसओ वाले पेट्रोल दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि थोड़ा सफ़र करें, जहाँ पे ज़रूरी सफ़र है वो करें, अदरवाइज घर आराम से बैठें, पेट्रोल ज़ाया ना करें। बहुत शुक्रिया।